जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो वो लाइन में लग जाता है, जब आश्वासन मिलता है तो हसरत से देखता है, जब खर्च बड़ा हो तो जुगाड़ ढूंढता है। 4 साल मायूस रहता है, 5वें चुनाव के साल उम्मीद से रहता है। आम आदमी है ही ऐसा। इसी की बदौलत देश में एक बड़ा मिडिल क्लास पैदा हुआ है। इस क्लास के क्लास टीचर क्या इसके साथ ठीक व्यवहार करते हैं? पूछते हैं। हितेश बोराड़, आम आदमी। कुछ इन्हें मैंगो मैन कहते हैं। बोलते हैं ये बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। हितेश कहते हैं वो एक आम सरकारी कर्मचारी हैं, फरीदाबाद में रहते हैं। ये उनका परिवार, पति पत्नी और एक बच्चा। एक पर इतना जोर क्यों दिया, सुन लीजिए। कि जितना आपकी महंगाई बढ़ती है उतना आपकी इनकम बढ़ना डिफिकल्ट है, तो वो मिसमैच हो जाता है। तो क्या करे, इसीलिए एक ही बच्चा रखा है कि भैया दूसरा तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हितेश जी आगे बोलते हैं, ये फैसला क्या किया, लोगों ने पूछ पूछ कर बोल बोल कर जीना मुहाल कर दिया। नहीं, बहुत सब लोग बोलते हैं, घर वाले, मेरे इन लॉज की ओर से, मेरे घर वालों की ओर से, सब लोगों का ये फोर्स था। लेकिन हमने सोच लिया था, हमने डिसीजन ले लिया था, जो भी होगा, लड़का होगा लड़की एक ही रखा। बढ़िया है, बढ़िया। देख रहे हैं आप, महंगाई जनसंख्या घटाने के काम आ रही है। जनसंख्या नियंत्रण विभाग का काम अपने आप हो रहा है। परिवार नियोजन विभाग कहता है बच्चे 2 ही अच्छे। हितेश कहते हैं बच्चा एक ही अच्छा। वाह, परिवार नियोजन विभाग ने हितेश जी को देख लिया तो अपना ब्रांड एम्बेसडर तो बना ही लेगा। महंगाई महंगाई महंगाई, ये महंगाई ना होती तो हम अपना फ्रस्ट्रेशन किस चीज को कोस कर निकालते। हितेश मानते हैं कोसो मगर प्यार से। हम ग्रो कर रहे हैं तो बड़े हो रहे हैं, तो क्या है कि वो महंगाई जो है वो यही आपका डिमांड है, फूड है, कि अगर आप इसको, वो एक उसको क्या कहते हैं, उसको क्या है कि वो उसका रिजल्ट है। आप ग्रो कर रहे हो तो महंगाई तो आएगी आएगी। अब उसके साथ साथ आपकी इनकम कितनी बढ़ती है वो है, या आप इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। चलो मान लिया महंगाई तो होनी ही है, पर अगर ये होनी है तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होने हैं। फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, हमारे स्कूल के टाइम के दोस्त हैं, उनके पिताजी बहुत बीमार थे और हमारी बहुत अच्छे हमारे दिन बीते थे स्कूल के टाइम में। उनके घर में ज़्यादातर 10th 11th में मैं उनके घर में ही रहा था, तो वो भी मेरे पिता समान थे। तो वो बीमार थे तो उनको पैसों की ज़रूरत थी। मुझे पता था उसको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मतलब चाहते हुए भी अब हम किसी को बताएं कि वे मेट्रो में रहते हैं, इतनी हमारी तनख्वाह है, उसके बावजूद हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, तो उनको लगता है कि मदद करना नहीं चाहता। महंगाई इच्छाओं को तो खा ही रही है, रिश्ते भी खा रही है। आमिर खान ने अपनी फिल्म में महंगाई को डायन वैसे ही नहीं कह दिया। हितेश बताते हैं मेट्रो शहर में अपना घर, वो भी सरकारी आदमी का, उस पर भी ईमानदार सरकारी आदमी का, बात ही छोड़ दो। घर का सपना तो मेट्रोज में तो मुझे नहीं लगता पूरा होगा, क्योंकि रेट्स इतने हो गए हैं, तो आप रेंट और ईएमआई दोनों तो दे ही नहीं सकते। आज की डेट में रेट्स इतने ऊपर आ गए, भले ही ये कहते हैं अफोर्डेबल, लेकिन 30 लाख, मैं अभी वही कह रहा था, 30 लाख में अगर आप मान लीजिए 90% भी मैं फाइनेंस कराता हूँ, 10% मैं दे देता हूँ, तब भी आप 90% के हिसाब से कितना 27 लाख हो गए। क्या बात करते हो हितेश जी, लोन ले लो ना घर के लिए। लोन मिलना आसान है, लेकिन उसको पे करना बड़ा मुश्किल है। वही पर्सनल लोन हो चाहे होम लोन हो, बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, देन आपका जो बजट है तो बहुत बिगड़ जाता है। आप रफली देख लीजिए 1,000 पर लाख का ईएमआई है अगर आपने हाउसिंग लोन ले लिया तो। हर बात में परेशानी। मजाक मजाक में हितेश बताते हैं कि आम आदमी है ही ऐसा, वो ऐसा है तो इसलिए है। किसी ने मुझे जोक बताया था कि आम आदमी को आम आदमी क्यों कहते हैं,
क्योंकि उसको आम की तरह चूस के फेंक देते हैं, उसका कोई यूज नहीं होता है, तो इसलिए वो आम आदमी है। आम आदमी के घर की नाव में हर जगह छेद नजर आता है, अब कहां कहां हाथ लगाए वो। हितेश खुद को दुर्लभ प्रजाति का वो पति मानते हैं जिनके भाग्य में ऐसी पत्नी है जो डिमांडिंग नहीं है, वरना 12 साल की शादीशुदा जिंदगी में महंगाई तलाक 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 करवा के रहती। वाइफ की डिमांड में मतलब मैं टचवुड लकी हूँ कि वो ज्यादा इतना डिमांडिंग नहीं है, जो कि मुझे अगर वो ज्यादा डिमांडिंग हो जाए तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। हितेश जी सच कह रहे हैं कि नहीं, ये बात उनकी पत्नी को सुनकर तय कर लीजिए। भाई जो पैसा देते हैं लेकिन चल जाता है या फिर और चाहिए रहता है? नहीं, वैसे चल जाता है, लेकिन उसमें जो ये देते हैं उसमें मैं थोड़ा बड़ा बहुत सेविंग कर लेती हूँ। हितेश जी, अब अगर हम ये बोल दें कि ऐसी पत्नी सबको मिले तो महिला मुक्ति मोर्चा इस बात पर मोर्चा खोल देगा कि कम डिमांडिंग केवल पत्नी ही क्यों, पति क्यों ना हो। इसलिए रहने देते हैं। पर बढ़िया है, मिडिल क्लास जिंदगी जीने के अपने तरीके ढूंढ लेता है, कम में ही संतुष्ट हो जाता है और कुर्सी पर बैठने वालों को लगता है कि सब ठीक चल रहा है। बहुत बड़ा मिडिल क्लास, ग्रोथ भी मिडिल क्लास के बेस पे होता है, लेकिन मिडिल क्लास कहीं ना कहीं पॉलिसी में छूट जाता है, पिछड़ जाता है, क्योंकि वो उसकी मार जो ना ऊपर है ना नीचे है। नीचे के लिए वो एलिजिबल नहीं बनता है, ऊपर वो पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि वो उसके पहुंच से बाहर है। तो मिडिल क्लास जो है वो आम आदमी जो है वो आम आदमी बन के रह जाता है। बात बिल्कुल सही है, मिडिल क्लास को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। हितेश कहते हैं यहाँ किसी भी क्लास का भला तब तक नहीं होता जब तक कि राजनीति इसे वोट क्लास न समझे। हितेश जी को देखकर ये लगता है कि मिडिल क्लास उबल रहा है और बदले के लिए तैयार है। जहाँ पे भी 50+ चेंजेस है, वोटिंग का पैटर्न हुआ, वहाँ पे बदला। तो अब मिडिल क्लास को भी समझ में आ गया है कि अगर आप वोट करने नहीं जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो अगर हम मिडिल क्लास जो है वोट करना शुरू कर दें और जागरूक हो जाए तो भी ध्यान जाएगा गवर्नमेंट का। हितेश जी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी चाहते थे, पर प्राइवेट सेक्टर वाले दोस्तों को देखा तो लगा सरकारी ही अच्छी है। मेरे साथ जो एक मेरा फ्रेंड था, हम लोगों ने साथ ही में पास आउट हुए थे, दोनों हमने एक ही जगह से हम पास आउट हुए थे। वो आज मेरे से बहुत अच्छी पोजीशन में है, मतलब मैं 2-3 गुना तनख्वाह, लेकिन मैं जब भी उसको फोन करता हूँ वो हमेशा स्ट्रेस में ही होता है। रही बात सरकारी कर्मचारियों पर सरकारी होने के ठप्पे की, तो वो इमेज भी बदल रही है, भले ही आरटीआई के डंडे की वजह से। टाइम पे काम होगा लेकिन उनके समय पे उनके हिसाब से होगा, लेकिन काम आजकल होने लगे ये थैंक्स टू आरटीआई, और जनता भी जागृत हो गई है। तो अब जनरली उनको पता है कि ये आए हुए हैं जो जानकार है। ज्यादातर लोगों को तो वो एंटरटेन कर ही देते हैं। चलो काम तो हो रहा है, चाहे डंडे की बदौलत। ऐसी बातों से आम आदमी को खुशी मिलती है। चाहे कितनी परेशानी हो, आम आदमी के उम्मीदों का स्टॉक कभी खत्म नहीं होता, ये उम्मीद देखिए। जैसे अभी 10 लाख तक में जो 20% का जो स्लैब है ना, जो आपके 10, वो 15 होना चाहिए। मतलब आप आज की डेट में देखिए इनकम जो है डिस्पोजेबल बढ़ गई है। मतलब आप जो 10 लाख को आप हायर इनकम नहीं गिन सकते, तो अब तो 10 लाख तो ये 20 का 15 होना चाहिए। और जो आप जो कह रहे हो 2 लाख है वो 3, और 1,20,000 है वो 2 लाख आपका जो एक्सपेंसेस, जो बचत जो कहते हैं, LIC है, स्कूल फीस है और बाकी इन्वेस्टमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें जो डिडक्शन है। फोकस इन बातों पर भी होना चाहिए। एक इन्होंने जो कर रखा है ना परक्विजिट पे टैक्स, वो थोड़ा ज्यादा है कि भाई आपके जो भी बेनिफिट्स है उस पे भी टैक्स लग रहा है। तो अल्टीमेटली तो वो सब बर्डन ही है। वन वे अदर वे आपको इधर से टैक्स बच के उधर टैक्स लग रहा है। हितेश को ये भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल पर सरकार सस्ते गैस सिलेंडर की संख्या 12 करेगी।
एलपीजी में तो हमारा छोटा परिवार है, लेकिन फिर भी हमें महीने में एक सिलेंडर तो चाहिए होता है। अब एक से तो मतलब 12 सिलेंडर हो गए आपके, एक महीने में एक सिलेंडर तो जाता ही जाता है। हम अगर ऑनेस्टली यूज करें किफायत से, कोई उसमें हो नहीं। तो अब 9 सिलेंडर का कह रहा है, तब भी हमें 3 का तो अलग से देना ही पड़ेगा। उम्मीद। आम आदमी सिर से पैर तक उम्मीद का ढांचा लगता है। जब उम्मीद कहीं से नहीं दिखती तो आम आदमी आध्यात्मिक हो जाता है और इस तरह देश आध्यात्म और धर्म के भरोसे चलता दिखता है। सरकार को चाहिए कि वो आम आदमी के इस मिथक को तोड़े कि ये देश भगवान चला रहा है। मिडिल क्लास को नजरअंदाज न करना सरकार की मजबूरी है। मिडिल क्लास अगर नाराज हो गया तो चुनाव में नजरअंदाज कर सकता है। वैसे मिडिल क्लास अगर नाराज होता भी है तो जल्दी मान जाता है। यकीन न हो तो सरकार मना के देख ले।